जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो यूपी होमगार्ड भर्ती की तैयारी में ज़ोर शोर से जुटे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन को कवर करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। हम लोग फटाफट करते हुए चलेंगे इसको। दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। कई सारी चीज़ों को हमने होमगार्ड से संबंधित, यूपी होमगार्ड से संबंधित कई सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कराया है और लगातार वीडियोस अपलोड करते रहेंगे उससे संबंधित। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो इसमें पहला है एशियाई युवा खेल 2025 कहाँ आयोजित किए गए। तो बहरीन में आयोजित किए गए दोस्तों। कब से कब तक? 21 से 31 अक्टूबर 2025 के मध्य। और ये जो तीसरा संस्करण था ये, ठीक है, इसका शुभंकर किसे चुना गया था? शहाब को चुना गया था। शहाब जो कि एक अरबी ओरिक्स है ये, ठीक है। और इसके अलावा बहरीन के आतिथ्य सत्कार के प्रतीक के रूप में कौन से दो अन्य शुभंकर भी पेश किए गए हैं? तो नज्म और दाना को पेश किया गया था। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 कहाँ हुआ था? तो ये नानजिंग, चीन के नानजिंग में हुआ था 17 से 19 अक्टूबर 2025 के मध्य। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों में कौन से देश रहे? तो पहले पर मैक्सिको फर्स्ट स्थान पर था, दूसरे पर दक्षिण कोरिया, तीसरे पर यूएसए था। और भारत को मात्र 1 पदक मिले थे और भारत का 8वां स्थान था इसमें आपका तीरंदाजी विश्व कप में दोस्तों। और भारत के लिए यह कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो ज्योति सुरेखा वेनम ने जीता था कंपाउंड महिला में। बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो ये गुवाहाटी असम में आयोजित की गई 13 से 19 अक्टूबर 2025 के मध्य। पुरुष एकल स्पर्धा किसने जीती थी? तो यांग मिंग यू लीड ने जीती थी जो कि चीन के थे। महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना था? अन्यापत फीची प्रति चायसक बने जो कि थाईलैंड की थी ये। और उपविजेता बनी थी दोस्तों तंदी शर्मा जो कि भारत की थी, उपविजेता बनी थी, याद रखिएगा इसमें। और द्विवर्षीय फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा अंडर-20 विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश में की गई? तो चिली में की गई दोस्तों, जो कि 27 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ था। और इसमें दोस्तों कौन सी टीम चैंपियन बनी थी? मोरक्को बना था, पहला खिताब इसको मिला था। 16 वर्ष की आयु में भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो इलाम परथी AR बने दोस्तों। भारत का 91वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो राहुल VS बने दोस्तों। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों अभिषेक शर्मा को चुना गया, पुरुष वर्ग में चुना गया जो कि भारत के हैं। और स्मृति मंधाना को चुना गया महिला वर्ग में, ये भी भारत की हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित हुआ था। इसका 22 से 28 सितंबर 2025 के बाद। और पदक तालिका में टॉप 3 स्थान पर कौन से देश रहे? तो पहले पर चीन रहा, भारत का स्थान दूसरा था, याद रखिएगा, और मंगोलिया तीसरे स्थान पर था। भारतीय पैरा तीरंदाजों में कितने पदक हासिल किए थे भारतीय पैरा तीरंदाजों ने? तो 5 पदक कुल हासिल किए थे, जिसमें कि 2 स्वर्ण पदक था, 2 रजत और 1 कांस्य पदक था। कंपाउंड पुरुष ओपन स्पर्धा में किस भारतीय पैरा तीरंदाज ने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो तोमन कुमार ने हासिल किया था दोस्तों ये। कंपाउंड महिला ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो शीतल देवी ने जीता, ये भारत की है दोस्तों ये। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस भारतीय शहर में की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई और आयोजन हुआ था 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच में। पदक तालिका में टॉप 3 स्थान पर कौन से देश थे? तो पहले पर ब्राजील था, दूसरे पर चीन था, तीसरे पर ईरान था दोस्तों। और भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? भारत जो है 10वें स्थान पर रहा। किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत जो है 10वें स्थान पर रहा। और भारतीय पैरा एथलीट कितने पदक जीतने में सफल हुए? तो कुल 22 पदक जीते थे, जिसमें कि 6 जो है स्वर्ण पदक थे, 9 रजत थे और 7 जो है आपका कांस्य पदक था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन बना? तो अर्शदीप सिंह बने, जिन्होंने 64 मैच खेला दोस्तों ये। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो अभिषेक शर्मा को घोषित किया गया, भारत के जो कि हैं। महिला टेनिस की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2025 की मेजबानी कहाँ की गई? तो शेंजेन चीन में की गई, चीन के शेंजेन में की गई थी 16 से 21 सितंबर 2025 के बीच में। और इस प्रतियोगिता में कौन सी टीम विजेता बनी? इटली विजेता बनी थी। निशानेबाजी जूनियर विश्व कप फाइनल, ये विश्व कप राइफल पिस्टल
शॉटगन नई दिल्ली 2025 में प्रथम 3 स्थान किन देशों ने प्राप्त किए थे? तो पहले स्थान पर दोस्तों भारत रहा था, पहले पर याद रखिएगा। दूसरे पर आपका व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट AIN थी और तीसरे पर इटली थी। और दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ था 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ था। और शतरंज प्रतियोगिता फाइड ग्रैंड स्विस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। इसका आयोजन 2 से 16 सितंबर 2025 के बीच में। ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? तो अनीश गिरी ने जीता, जो कि नीदरलैंड्स के हैं। अगर वहीं महिला वर्ग की विजेता कौन बनी थी? वैशाली रमेश बाबू बनी थी, ये भारत की थी। और महिला हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ये गोंगशू हंगझाऊ चीन में संपन्न हुआ था। कब से? 5 से 14 सितंबर 2025 के बीच में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये लिवरपूल यूके के लिवरपूल में संपन्न हुआ था। कब से कब तक? 4 से 14 सितंबर 2025 के बीच में। और किन देशों ने टॉप 3 स्थान हासिल किया था? तो पहले स्थान पर कजाकिस्तान था, दूसरे पर उज्बेकिस्तान था और भारत का स्थान तीसरा था। याद रखिएगा इसमें। भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक अपने नाम किए थे दोस्तों? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कहाँ संपन्न हुई? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हुई थी 24 से 30 अगस्त 2025 के बीच में। और इस चैंपियनशिप में भारतीय सीनियर भारोत्तोलकों ने कितने पदक अपने नाम किए? तो कुल 13 पदक जीते थे, जिसमें कि 3 स्वर्ण पदक था, 7 रजत और 3 जो है कांस्य पदक था। और किन भारतीय भारोत्तोलकों ने स्वर्ण पदक जीते थे? तो मीराबाई चानू ने जीते थे, महिला वर्ग में 48 किलोग्राम है। और अजीत नारायण ने जीता था, पुरुष वर्ग में 71 किलोग्राम है। और अजय बाबू ने जीता था, अजय बाबू वल्लूरे ने जीता था। और ये इनका पुरुष वर्ग था, 79 किलोग्राम में इन्होंने जीता था। ठीक है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ संपन्न हुई? तो महाबलीपुरम, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में संपन्न हुई थी 3 से 12 अगस्त 2025 के बीच में। और पुरुष ओपन वर्ग में कांस्य पदक किसने हासिल किया? तो रमेश बुदिहाल, जो कि भारत के थे, इन्होंने हासिल किया था। और किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा महाद्वीपीय चैंपियनशिप की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया यह कौन सा पदक है? तो पहला पदक है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये डल झील में किया गया, जम्मू कश्मीर के डल झील में किया गया था 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच में। किन राज्यों ने पदक तालिका में टॉप 3 स्थान हासिल किया था? तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, ओडिशा दूसरे पर था और केरल जो है तीसरे स्थान पर था। चौथा स्थान कौन सा राज्य रहा? और उत्तर प्रदेश का यहाँ पर चौथा स्थान था, याद रखिएगा। किसमें? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में। ठीक है। यूपी का चौथा स्थान था, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए थे? तो 3 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें कि 2 स्वर्ण पदक थे और 1 कांस्य पदक था दोस्तों। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ने 3 पदक कुल जीते थे, जिसमें कि 2 स्वर्ण पदक था और 1 कांस्य पदक था। द वर्ल्ड गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चेंगदू, चीन के चेंगदू में किया गया 7 से 17 अगस्त 2025 के बीच में। इनमें कौन से खेल एवं स्पर्धाओं को शामिल किया गया था? जिनको ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया हो, उनको इस खेल में शामिल किया गया था द वर्ल्ड गेम्स 2025 में। ठीक है। भारत का 89वां जो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो एस रोहित कृष्णा बने दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा नामित 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में कौन सा भारतीय शामिल है? अभिनव बिंद्रा दोस्तों शामिल किया गया था इनको। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद को दोस्तों इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हॉकी का जादूगर कौन है? तो मेजर ध्यानचंद। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? अजय सिंह को चुना गया है दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे पर किस श्रृंखला का आयोजन किया गया? तो टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला की, जिसका कि आयोजन 20 जून से 4 अगस्त 2025 के बीच किया गया। और किन खिलाड़ियों को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी घोषित किया गया? तो हैरी ब्रूक, जो कि इंग्लैंड के थे, और शुभमन गिल, जो कि भारत के थे, इनको घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ टॉप खिलाड़ी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो खालिद जमील बने हैं दोस्तों। ये फाइड शतरंज महिला विश्व कप 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो बतूमी, जॉर्जिया के बतूमी में संपन्न हुआ दोस्तों, 5 से 29 जुलाई 2025 के बीच में। और कौन चैंपियन बना? तो दिव्या देशमुख चैंपियन बनी, जो कि भारत की। और उप विजेता कौन बनी? आपका हम्पी कोनेरू बनी, ये भी भारत की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्मकालीन विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राइन रूहर क्षेत्र, जर्मनी के राइन
रूहर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था 16 से 27 जुलाई 2025 के बीच में। और विश्व शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंदन यूके में इसका आयोजन किया गया था 30 जून से 31 जुलाई 2025 के बीच में। ओपन युग में विंबलडन का पुरुष एकल खिलाड़ी ये खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने थे, जेनिक सिनर बने थे दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे बनाया गया? तो संजोग गुप्ता को बनाया गया दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? आपका हिस्टोरी कमेंट्री बनी है, जिम्बाब्वे की है दोस्तों ये। और किस खेल से संबंध रहा है इनका? तैराकी से संबंध रहा है इनका, याद रखिएगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट यूएस ओपन 2025 कहाँ हुआ था? तो काउंसिल बल्ब्स युवा में हुआ, यूएसए में जो कि पड़ता है, ठीक है। कब हुआ था? ये 24 से 29 जून 2025 के बीच। और पुरुष एकल स्पर्धा का विजेता कौन बना था? आयुष शेट्टी बने थे दोस्तों, भारत के। और उप विजेता कौन बना था? ब्रायन यांग, कनाडा के थे ये। महिला एकल की चैंपियन कौन बनी थी इसमें? तो बेइवेन झांग बनी थी जो कि यूएसए की हैं। उप विजेता बनी थी दोस्तों तन्वी शर्मा जो कि भारत की हैं। 18वीं इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि आईपीएल 2025 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। ये इसका आयोजन हुआ था 22 मार्च से 3 जून 2025 के बीच में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या है? 2025 की थीम क्या थी? तो चलो चलें इसकी थीम थी लेट्स मूव। और मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन विजेता बने थे इसमें? तो सारा एर्नानी बने और एंड्रिया वावसोरी, दोनों इटली के हैं दोस्तों। आपका अल्टीमेट टेबल टेनिस के सीजन 6 में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। और इसका आयोजन 31 मई से 15 जून 2025 के बीच में हुआ था। और कौन सी टीम जो है चैंपियन बनी थी? यू मुंबा टीटी, जो कि इसको पहला खिताब मिला था, ये टीम आपकी चैंपियन बनी थी। कौन सी टीम उप विजेता बनी थी? तो जयपुर पैट्रियट्स उप विजेता बनी थी। और एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 की महिला वाल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? तो वो प्रणति नायक ने जीता, ये भारत की हैं दोस्तों। ये निशानेबाजी विश्व कप राइफल्स पिस्टल म्यूनिक 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक हासिल किए थे? तो कुल 4 पदक भारतीय निशानेबाजों ने हासिल किए थे, जिसमें कि 2 स्वर्ण पदक था और 2 है कांस्य पदक था। 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक था, ठीक है। 8 से 15 जून 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों, निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन। पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया था, ठीक है। और 10 मीटर एयर पिस्टल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सुरुचि इंदर सिंह ने जीता, भारत की ये थी। और 10 मीटर एयर राइफल्स मिश्रित टीम स्पर्धा में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो आर बोरसे और अर्जुन बबूता, दोनों भारत के हैं, इन्होंने जीता था। कावा पुरुष वॉलीबॉल नेशंस लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरगना, उज्बेकिस्तान के फरगना में इसका आयोजन किया गया था 29 मई से 4 जून 2025 के बीच में। और किस टीम ने यह प्रतियोगिता जीती थी? तो ईरान ने इस प्रतियोगिता को जीता था। कौन सी टीम उप विजेता बनी? तो भारत जो है उप विजेता बनी थी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? तो अभिजीत गुप्ता ने जीता, जो कि भारत के हैं। और इसका आयोजन 7 से 17 जून 2025 के बीच में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों में की गई? तो याद रखिएगा, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया था इसका आयोजन दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबानी बिहार ने की थी, ठीक है। और ये 4 से 15 मई 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इन खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? तो गज सिंह को चुना गया था शुभंकर, ठीक है। किस राज्य ने कुल आपका 158 पदक जीतकर तालिका में पहला स्थान हासिल किया था? तो महाराष्ट्र ने दोस्तों सबसे ज़्यादा 158 पदक जीता था और पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया था, जिसमें कि 58 स्वर्ण पदक था और 47 रजत और 53 जो है कांस्य पदक महाराष्ट्र ने जीता था, कुल मिलाकर 158 पदक। यूपी का तालिका में कौन सा स्थान था? उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वां स्थान था दोस्तों यूपी का, किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में, ठीक है। और खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये घोघला बीच द्वीप में किया गया, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में जो कि पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये तो 11 जून को मनाया गया था ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है? तो खेल चुने हर दिन, इसकी थीम भी याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया दोस्तों। ये एमएस धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने? तो 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं एमएस धोनी।
फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स 2024-25 का छठा यानी कि अंतिम चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रिया में संपन्न हुआ था। ये 5 से 16 मई 2025 के बीच में। और इस चरण में विजेता कौन बना था? आपका अन्ना मजेचुक विजेता बनी थी, यूक्रेन की जो कि थी। और महिला ग्रैंड प्रिक्स 2024-25 की समग्र विजेता कौन बनी थी? तो झू जिनर बनी थी, जो कि चीन की हैं। कामी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड बनाया? तो कुल 31 बार। कितना? 31 टाइम्स, 31 बार। कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित? तो ये नेपाल की हैं दोस्तों। ये सर्वाधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले गैर शेरपा व्यक्ति कौन बने? तो कैंटन कूल बने हैं। ये कैंटन कूल ब्रिटेन के हैं दोस्तों ये, ठीक है। सात शिखरों की चुनौती पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति बने हैं, जो कि 16 वर्ष की उम्र में मात्र इन्होंने 7 शिखरों को फतह किया है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 मई को मनाया जाता है। 2025 में विश्व फुटबॉल सप्ताह कब मनाया गया? तो 21 से 25 मई 2025 के बीच मनाया गया। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने मेजबानी की थी। इसका आयोजन हुआ था 9 से 18 मई 2025 के बीच। और कौन सी टीम विजेता बनी थी? भारत विजेता बनी थी। भारत ने चौथा खिताब जीता था। प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। BWF सूदी रमन कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जियामेन, चीन के जियामेन में किया गया। इसका आयोजन 27 अप्रैल से 4 मई 2025 के बीच किया गया था। सूदी रमन कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो चीन ने जीता दोस्तों। अंतर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो FC गोवा ने जीता था। दूसरा खिताब इसने जीता था। 20 अप्रैल से 3 मई 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था वितरण इसका। 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ AIFF पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो आपका शुभाशीष बोस ने जीता दोस्तों। ये मोहन बागान सुपर जॉइंट्स से के खिलाड़ी हैं ये दोस्तों। ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो सौम्या गुगुलोथ ने जीता। ये ईस्ट बंगाल FC की खिलाड़ी हैं ये। और विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है। टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पैट कमिंस है दोस्तों। टेस्टेड पुस्तक के लेखक याद रखिएगा। और ये पैट कमिंस कौन है? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन को कवर करते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसकी स्थापना कब हुई थी? ये सब चीज़ें देखते हैं हम लोग। पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का भी नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का भी नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का भी देहरादून में है ये। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का लखनऊ में मुख्यालय है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का लखनऊ में मुख्यालय है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में मुख्यालय है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में मुख्यालय है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में मुख्यालय है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है इसका भी। केंद्रीय पटसन यानी कि जूट एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बैरकपुर में है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है। कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र आपका पुणे में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है दोस्तों। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ है? हैदराबाद में है ये। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ठीक है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय गुरुग्राम में है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नागपुर में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गुलमर्ग में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में मुख्यालय है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पणजी में है। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय गांधीनगर में है। सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है।
केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भावनगर में है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय दुर्गापुर में है। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कारेकुड़ी में है दोस्तों। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय रुड़की में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मैसूर में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस का मुख्यालय नासिक में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय राजमुंद्री में है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित मुख्यालय देख लीजिए और उसकी स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय जो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका स्थापना हुआ था 1865 में। और सार्वभौमिक डाक संघ जो है UPU का मुख्यालय जो है आपका स्विट्जरलैंड के बर्न में है और इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में है स्विट्जरलैंड के और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WTPO की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। WTO की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। इसकी जो मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि 1944 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ये IAEA, तो इसका मुख्यालय जो है वियना है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय जो है वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT, तो इसका मुख्यालय आपका ऑस्ट्रिया के वियना में है और 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय जो है स्पेन के मैड्रिड में, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन जो है ICAO का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है दोस्तों और इसका स्थापना 1944 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय जो है इटली के रोम में है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है आपका IFAD का जो मुख्यालय है इटली के रोम में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका फ्रांस के पेरिस में, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO जो है इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW जो है आपका, इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के दाहेग में है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।